कहते हुए वो कहते कहना है बम्बई वालों ने यार गाना बना दिया है। कौन गाना वाला? बड़ा मस्त गाना पता है। हाथ में मेहंदी मांग चलो बर्बादी का जलवा हो गया है बर्बादी का जलवा। बर्बादी का जलवा हो गया है बर्बादी। यादों पर मई वाले बनाए मुंबई वाले ओरिजिनल और पिंडागंज वाले क्या बना दी? ओरिजिनल नहीं तैयार करते हैं। बताओ कहाँ बनाई भाई? सब समझ कर हाँ? हाथ में पाजे पाँव में हैंडल कहाँ है ये? हैंडल पाँव सबका क्या कहने का भूले रहो? था कैसे? हाथ में पाजे पाँव में हैंडल बर्बादी चुकावा हो गया है बर्बादी चुकावा हो गया। हाथ में हैंडल पाँव में पाजे बर्बादी चुकावा हो गया। कहिया बोली अपने साथ से आजकल पकड़ो कोई चलाते कतोहिया बोली अपने साथ से तोड़ पे गवा पी जाएगा हो भैया जी महाराज, हमारी प्रजा की क्या सेवा चाह रही है? महाराज आपकी प्रजा चैनो आनंद से जी रही है। महाराज प्रजा को किसी प्रकार की फिक्र नहीं सरकार। ऐसा होना चाहिए। क्यों नहीं महाराज? हमारी प्रजा का ख्याल रखना, क्योंकि ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। क्यों नहीं महाराज? अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। क्यों नहीं महाराज? हमारे शासन काल में हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाई। जैसा हुक्म आपका। क्या बात है महाराज? मैं क्या देख रहा हूँ कि आपके चेहरे पर ये मायूसी है। आखिर बात क्या है महाराज? आपकी तबीयत तो ठीक है या और कोई बात है महाराज? जो भी बात हो मुझसे बताइए महाराज, शायद मैं उस समस्या का हल निकाल लूं। रात दिन मैं यही सोचता और एक उलझन नहीं मैं समाया हुआ। कैसी उलझन महाराज? उलझन इस बात की है कि हमारी महारानी गर्भवती है और पुत्र को बचाना इतना आसान काम नहीं है। तो महाराज किस बात का खतरा है महाराज? खतरा इस बात का है कि हमारे कारण राज नहीं, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो आने वाली छठी की रात एक गाय आती है और बच्चे को उठा ले जाती है। मतलब इस तारागढ़ में जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो रात 12 बजे छठी के दिन एक गाय आती है और वो बच्चे को उठाकर लेकर चली जाती है। अरे महाराज याद आया,
मेरी पत्नी भी गर्भवती है महाराज। तुम्हारी पति की गर्भवती है? हाँ महाराज। तब तो ये आने वाला कल मेरे बेटे के लिए भी खतरनाक है महाराज। इसका कोई ना कोई उपाय सोचना चाहिए महाराज। भविष्य कोई तरकीब सोची जाए। महाराज मैं आपका मंत्री हूँ और मैं जो भी सलाह दूंगा महाराज आपके चारणगढ़ के हित में दूंगा महाराज। इसलिए मेरी राय यही है कि दरबार में शर्त का बीड़ा रखवा दिया जाए महाराज। ऐलान करवा दिया जाए चारणगढ़ के कोने कोने में कि जो भी शर्त का बीड़ा उठाएगा, जो भी डायन को मार गिराएगा, उसे शाही खजाने से ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। वाह अजीत सिंह वाह, अच्छी तरकीब तुमने सोचा है। अगर ये बात है तो देर किस वक्त की है? इसी वक्त दरबार में ही बीड़ा रखवाया जाए और साथ साथ ऐलान किया जाए। आप निश्चित रहे महाराज, आप चलिए मैं बीड़ा उठवाता हूँ। बिहारीलाल महादेवी का बुलाओ उसे। किसी को मारना नहीं है। इस तारागढ़ के कोने कोने में ऐलान कर दो क्योंकि फिर जो तुम्हें मालूम नहीं है कि तारागढ़ में जो भी बच्चा जन्म लेता है उसकी छठी के दिन रात में 12 बजे एक डायन आती है और वो डायन बच्चे को उठा ले जाती है। खतरा है क्योंकि हमारी बहन गर्भवती है और हमारी पत्नी भी गर्भवती है, इसलिए हमारे बेटे को खतरा है और महाराज के बेटे को भी खतरा है। जी ठीक, इसी वक्त ऐलान कर दो, सब का बीड़ा रख दो जी कि जो कोई भी बीड़े को उठाएगा उस डायन को मार गिराएगा जी, उसे सही खजाने से ढेर सारा इनाम दिया जाएगा, इनाम मिलेगा। ठीक बिहारीलाल। हाँ भैया। हाँ भाई, ये बीड़ा रखा जा सारे बैलन में कौन सा रखा जा रही आज घराने का बीड़ा है। अच्छा ओढ़ाओ वाला है भैया। हाँ बहुत समझ। हाँ तो मेरे दोस्तों, मेरे राज के वासियों, यहाँ पे 7 भरा बीड़ा रखा हुआ है। जो भाई बीड़े को उठाएगा, तुम कहाँ चापे चले आए हो? बीड़ा उठाओ और वो समझ के उठाओ भाई, डाइन से लड़ोगे भाई। अच्छा नाम चाहिए, डाइन के नाम बता दिए, बुदेश पता गए। जो कोई बीड़े को उठाएगा, डाइन को मार कर आएगा, तो उसको रात रात से ढेर सारा इनाम मिलेगा, बहुत इनाम मिलेगा। देखो बीड़ा रख गया है, अब ये जो मोह बिहारी बन जाएगा। बड़ा मौका है यार बिहारी यार। देखो बीड़ा रख गया है, बीड़ा उठाए वो महाराजा जी बीड़ा रख गया। बेबी सिंह बीड़ा रख गया, लेकिन अफसोस की बात है बीड़ा रख गया है, बीड़े को किसी ने उठाया नहीं। अभी तक तो किसी ने नहीं उठाया महाराज। अभी तक कोई बीड़ा उठा लेंगे। अगर ये बीड़ा उठेगा नहीं, ऐलान बराबर हुआ क्या होता ना? ऐलान बराबर हमने कर दिया। एक लौंडा आवत रहा ना, डाइन के नाम नहीं तो भाग। बच्चों की अच्छी बात नहीं। अच्छा किया वो बच्चा भाग गया। डाइन के नाम बताओ भाई तुरंत। हाँ ठीक है। तुम अच्छी तरीके जानते हो कि बच्चा उस डाइन को मार नहीं सकता है। आज डाइन खाट डाइन महाराज काफी समय बीत रहा है, घबराइए नहीं महाराज, घबराइए नहीं। और सुबह से दोपहर बीता नजर कोई
बहुत है महाराज। ये पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है महाराज। कोई ना कोई जरूर आएगा और बीड़ा उठाएगा महाराज। तो भविष्य का इंतजार किया जाए। महाराज हमें इंतजार करना चाहिए। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज आज बड़ी खुशी की बात है। कौन सी खुशी की बात है? अगर वो बात सुनोगे तो न जाने कितना धन दौलत, न जाने कितनी मिठाइयां बंटवा लोगे। महाराज आज महारानी जी ने एक सुंदर राजकुमार का जन्म दिया। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। मंत्री जी तो मामा बन गए हो। एक खुशी और है, आप मामा बन गए हो, महाराज आप फुफ्फा भी बन गए हैं। जी मंत्री जी, फुफ्फा का नाम नहीं तो मुंह का है तो हाँ बन गया। आपकी पत्नी ने एक सुंदर बेटे का जन्म दिया। जी बधाई हो। बड़ी खुशी की बात, आज मंत्री जी के पत्नी ने एक सुंदर बेटे का जन्म दिया और महारानी जी ने एक राजकुमार का जन्म दिया। हमारी का मुंह खोल दिया जाए मंत्री जी नाम और जितना धन दौलत है लुटा दिया जाए। क्या बात है राजन? अभी अभी सूचना मिली है कि महल में बच्चों का जन्म हुआ है। हाँ चंद्राज, हमारी महारानी की कोख से ईश्वर ने एक संतान दिया है। वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि महारानी जी ने सुंदर राजकुमार का जन्म दिया है महल में। बहुत साथ साथ एक खुशी और भी है सेनापति जी। कौन सी खुशी? मैं भी बाप बन गया। ओह, इसका मतलब कि आपकी पत्नी ने भी एक बेटे को जन्म दिया है। वाह, एक बेटे को जन्म दिया है। दो खुशियां महल के अंदर। खुशी की बात है। खुशी तो हर पारियो, खुशी मनाओ। खुशी तो है सेनापति जी, लेकिन साथ साथ एक दुख भी है। हाँ सेनापति। अरे खुशी के मौके पर दुख कहां से आ गया? दुख की बात यह है सेनापति जी कि तारे घर में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी छठी के दिन रात 12 बजे एक डाइन आती है और वो डाइन बच्चे को उठाकर लेकर चली जाती है। महाराज ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये सब है, इसी बात को लेकर मेरे दरबार में हीरा रखवाया है, लेकिन अभी तक मेरे को खुशी नहीं उठाया है। अभी समय गुजर रहा है, हमें तो लगता है कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है। नहीं हुजूर, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसी बातें आपके मुखार से शोभा नहीं दे रही है। ये पृथ्वी आज भी वीरों से भरी हुई है, खाली नहीं है पृथ्वी। एक से एक वीर योद्धा इस पृथ्वी पर है जो अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। राजन, अभी काफी वक्त है, इंतजार किया जाए। कोई न कोई वीर इस बीड़े को जरूर उठाएगा। इंतजार करते करते काफी समय गुजर गया। बीड़ा को बुला रहा है, लेकिन बीड़े को किसी ने उठाया नहीं। बस इसी बात का मुझे शंका है। महाराज, अगर ऐसी बात है तो भले दरबार, आज आपका ये गुलाम सेनापति चंद्रराज इस बीड़े को उठाएगा।
आप चिंतित मत हो, जाइए महल में आराम फरमाइए, युवराज की रक्षा बराबर होगी। जाइए। और महामंत्री बलबीर सिंह, आप भी निश्चिंत होकर रहिए महल में। महाराज के पुत्र की तो रक्षा होगी ही, लेकिन साथ साथ तुम्हारे भी बेटे की रक्षा होगी। सेनापति जी, एक मशवरा देना चाहूंगा, इसलिए कि तुम तलवार के जादूगर हो और मैं दिमाग का जादूगर हूं। इसलिए मेरी एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जिस मर्दानगी के साथ तुमने बीड़ा उठाया, उसी मर्दानगी को दिखाते हुए डायन को मार गिराना और तब आना, वरना अपनी सूरत नहीं दिखाना। सिपाही, बलबीर सिंह की बात कुछ समझ में ना आई। हम कहे ना लड़िया भर पांच लिए खाली खाता है, ये उठा लेके पी जाओ। ईंट का जवाब हम पत्थर से जरूर देंगे, लेकिन इनके बच्चे नहीं ना, डाइन से करा थी ना, ये साथ दान से देखे 2 किलोमीटर दूर बात है। जाने दो, बीड़े को मैंने उठाया है, जी जान की बाजी हमें लगाना है, उस टाइम को खत्म करना मेरा काम है। सिपाहियों, तुम लोग भी जा सकते हो, जैसे आप सिपाही महाराज, जी साहब, तुम क्यों खड़े हो, तुम क्यों नहीं गए? साहब मैं नहीं जाऊंगा, क्यों? मैं टाइम से लड़ूंगा। अच्छा, उस टाइम में क्या औकात है साहब जो महल को पार करेंगे। तुम्हारी बहादुरी की कदर करते हैं हम, तुम्हारे हिम्मत की दाद देते हैं दाद। अबे तो हम जिंदा हैं, हमारा चिंजन दाग दिया हो। देखो, दाग नहीं, दाद देते हैं दाद। बहादुरी की कदर करते हैं। सारे पहले टाइम से मैं लड़ूंगा, अगर मैं मर जाऊंगा